बात करते हैं, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, मांगते हैं प्रभु जी आपकी सामर्थ पवित्र आत्मा में जो हमारे अंदर वास करती है, हमारे साथ एक सहायक दिया आपने और उसी की हम सहायता मांगते हैं कि आप हमारी मदद करना उन बातों को याद रखने में और उसके साथ चलने में। प्रभु जी ये जो वचन हम पढ़ेंगे प्रभु आपकी सहायता चाहते हैं कि हम इसे समझें और उनके साथ संगति में आगे बढ़े। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सो ग्रेट ना, एक सप्ताह गैप लेकिन वह अद्भुत है। सो हम लोग दूसरे अध्याय में थे, है ना। दूसरे अध्याय की दूसरी और तीसरी वर्ष तक हम देख रहे थे, जहाँ पे क्या है, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। हम कैसे चलाए जाते थे पहले? उस आकाश के हाकिम के, राइट, क्या है, अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे। उस आत्मा के अनुसार जो इस आकाश में क्या कर रहा है, राज्य करता है ना, जिसे क्या है, इस आकाश में एक अधिकार दिया गया ना। ये कौन है बाय द वे? ना शैतान और उसकी दुष्टता की सेनाएं, राइट, जो क्या है, गिराए गए 1/3 स्वर्गदूत, है ना, 1/3 ना, 1/3 एंजल जो क्या है, स्वर्ग से गिरा। प्रकाशित वाक्य 12 में उसका जिक्र मिलता है। और उसके द्वारा क्या है, इस संसार को क्या किया उसने, क्या करता है, वो लीड कर रहा है। लेकिन उसको लीड करने का अधिकार किसने दिया बाय द वे? किसने दिया उसे? परमेश्वर ने तो नहीं दिया। परमेश्वर ने तो उसे क्या किया, वो थ्रोन से, जहाँ पे वो लूसीफर क्या करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, गिराया गया, है ना। सो फिर उसे अधिकार किसने दिया कि वो हम पर राज्य करे? या ना आदम हव्वा, जिसके द्वारा क्या है, पाप इस संसार में आया। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के अधीन में ना जाकर उसके आज्ञा पालन को क्या किया, स्वीकार किया, जिसके द्वारा उसके क्या है ना, बाय द वे इसके लिए पढ़ेंगे रोमियो का अध्याय, जिसमें आप समझ सकते हैं, है ना। तो किसने अधिकार दिया? हमने खुद दिया, राइट। जहाँ पे रोमन्स के अध्याय में वो पंक्ति है, क्या बोलता है, 5वें अध्याय की 12वीं पंक्ति, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। किसके द्वारा आया? राइट, एक मनुष्य के द्वारा। और क्या है, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य के में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया, राइट। और क्या है, एक के आज्ञा पालन से, है ना। मतलब क्या बोलता है जहाँ पे 18, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराने जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसे यहाँ पे आता है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, है ना। क्या बोल रहा है? एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से। अगर आज्ञा में जीता तो क्या होता, वो इंटर करने नहीं देता, है ना। सो लेकिन क्या, एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से क्या है, सब मनुष्य क्या है, पापी ठहरे, वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहराए गए, है ना। सो इफिसियों का अगर दूसरा अध्याय देखेंगे तो इससे ना हम समझ सकते हैं कि किसने उसे अधिकार दिया हम पर राज्य करने के लिए। अभी हम मसीह जीवन में हैं, राइट ना, लेकिन इसमें इफिसियों में क्या बोल रहा है, उसी पंक्ति को अगर हम देखेंगे इफिसियों का अध्याय में क्या बोलता है, जिनमें तुम पहले, किसमें? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, क्या है, पहले, अभी नहीं है। वैसे पत्री किसको लिखी जा रही है? विश्वासियों को।
तो जब उसका माइंड सेट क्या है, जब विश्वासी के बारे में पौलुस लिख रहा है तो उस तरह से उनसे बात कर रहा है उस पत्री से, कि जिससे तुम पहले किसके अधीन थे, उस हाकिम के, जो अंधकार का, उस सेना का अधिकारी है, जो शैतान है, राइट। उस रीति से उसके आत्मा के अनुसार तुम चलते थे, राइट ना। किसने राज्य करने दिया, लेकिन बोलते हैं अभी क्या है, आप किसके द्वारा चलाए जा रहे हो, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, है ना। लेकिन क्या बोलता है वहाँ पे, हम वो पंक्ति पे रहेंगे, आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, राइट। बोलता है अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते हैं जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है ना। किस में कार्य कर रहा है, अब भी उस पुराने पापी स्वभाव मनुष्य में जो है और जो अविश्वास में जी रहा है उसमें अब भी वो क्या है, कार्य करता है। लेकिन आगे क्या बोलता है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे ना। लेकिन बाद में चौथी पंक्ति में अगर आ गए तो वहाँ पे क्या है, बाय द वे उसके पहले क्या है, हम क्रोध की संतान थे, हम उसके आज्ञा के अनुसार क्या है चलाए जाते थे। लेकिन चौथी पंक्ति में आते आते क्या बोलता है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अब क्या है, चेंज हो गया, हमारा डेस्टिनेशन चेंज हो गया, हमारा पुराना पापी स्वभाव का वो जीवन चेंज हो गया, हमारा अधिकार चेंज हो गया। हम जिसके अधीन थे अभी क्या है, हम परमेश्वर के अधीन है। क्या बोलता है कुलुसियों में एक पंक्ति है कि उसके प्रिय, राइट, पुत्र के राज्य में हम पहुंचाए गए, राइट। हम अंधकार के राज्य से क्या किसके है राज्य में, कुलुसियों का अध्याय पहली अध्याय की 13वीं पंक्ति, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, राइट। यहाँ पे पंक्ति मिलती है जहाँ पे इफिसियों में ये क्या बात कर रहा है, उसी की दया के अनुसार, है ना। किसके दया के अनुसार, परमेश्वर जो दया का धनी है, राइट, इज ना वो गॉड जो ना परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जो अपराधों के कारण हम मरे हुए थे तो हमें क्या है मसीह के साथ जिलाया गया, राइट। उसी के द्वारा हम क्या है उस स्वर्ग तक, राइट, उस स्वर्गीय स्थान तक पहुंचाए गए। हाँ, एक जहाँ पे हम देखते ये समझो ना, संपूर्ण ना चीज़ें जो संपूर्ण फिनिश्ड वर्क है परमेश्वर के द्वारा जो हमारे अंदर जीता है, वो क्या है हमारे जीवन को, जहाँ पे हम लास्ट में क्या बोल रहे थे, हम असहाय थे, हम आशा रहित थे, हम किसी योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमें उन सारी बातों से बदल दिया, राइट, हमारा जीवन बदल दिया। बहुत अद्भुत है। उन लालसाओं के, राइट, हम अधीन थे जो हमारे मन की इच्छाओं में राज्य करती थी, लेकिन हमारे पास अभी क्या है, परमेश्वर का जीवन है। हमारे पास क्या है, वचन का सिद्धांत है। हमारे पास क्या है, अभी हम ना वचन का सिद्धांत क्या है, हमारे पास परमेश्वर की सोच है, राइट। और हमारे पास क्या है, परमेश्वर की दी गई नम्रता से भरा हुआ एक जीवन है, राइट। क्या है, यीशु मसीह क्या बोलता है, मुझसे सीखो मैं कितना नम्र और दीन हूँ, राइट। यीशु मसीह कहता है बाय द वे, तुम्हें सीखना है, किससे सीखना है, मुझसे सीखो। क्या बोलता है, तुम क्या दिया, एक परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से भरा हुआ एक जीवन दिया है, राइट। दूसरा चीज़ क्या है, वचन उसके सिद्धांतों से भरा हुआ, मतलब वचन उसकी सोच हमें दी, राइट। और उसने हमें एक नई सृष्टि का एक क्या है, एक ऐसा जीवन दिया जिसमें हम नम्रता के साथ उसे जब ग्रहण करते हैं तो वो हमारे अंदर क्या करता है, कार्य करता है। जो बदल जाता है, जो बदलता जाता है। बाय द वे एक चीज़ है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, हम हर एक विश्वासी उसके इच्छा के अनुसार उसकी महिमा में अंश अंश बदलते जाए ना। क्या बोलता है, इसी के लिए तुम बुलाए गए हो। पहला पत्रस में बोलता है किसी के लिए बुलाए गए हो, इसी के लिए बुलाए गए हो ना। हमारी बुलाहट क्यों है, इसी के लिए है कि हम उसके द्वारा अंश अंश, राइट, उस महिमा में
बदलते जाए। संसार के सदृश नहीं, बल्कि क्या है, वो नए, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जहाँ पे ना ये चीज़ें है। तो अभी हम कहाँ पे बिठाए गए? स्वर्गीय स्थानों में ना। हमारा स्थान बदल गया ना। यस, हम उस तक पहुँच नहीं सकते थे। हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं था कि हम उस स्थान को पा सकते थे। लेकिन एक वजह से ना, वो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम क्या है, छुड़ाए जाकर उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। राइट। अब क्या है, उसके द्वारा क्या है, उस अनुग्रह का जो कार्य है हमारे जीवन में क्या कर रहा है, आज कार्य कर रहा है। ये कुछ हिस्से थे। हम असहाय थे, आशा रहित थे, किसी योग्य नहीं थे, पर क्या है, हमें उद्धार के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा क्या मिला, उसकी आशा मिली, उसकी सामर्थ मिली, और उसके द्वारा हमें योग्य बनाया गया। हम चैप्टर 3 में जाएंगे आज, है ना, इफिसियों का अध्याय चैप्टर 3। यहाँ पे पौलुस उस जगह पे आता है और बोलता है, उसकी सेवकाई के जिक्र करता है कि मैं किस लिए चुना गया हूँ, है ना। पहली पंक्ति, इस कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। किस लिए? सोचने वाली बात है यहाँ पे कि क्या बोल रहा है पौलुस, क्या बोल रहा है पौलुस? कहाँ पे है बाय द वे? रोम में कैद है। लेकिन क्या बोल रहा है, मेरी ये कैद, राइट, किस लिए है? अन्य जातियों के लिए ना। वो जेल में तो है, लेकिन किसका बंदी है? मसीह यीशु का बंदी है। मैं रोमी का बंदी नहीं हूँ। मैं किसका बंदी हूँ? यीशु मसीह। कहने का मतलब क्या है, मैं उसकी अधीनता के वजह से अन्य जातियों के लिए क्या है, मसीह का बंदी हूँ। राइट। बहुत अद्भुत है ये चीज़ समझना ना। यहाँ पे वो मसीह के लिए कैद होना ना। कई बार हम देखते हैं, हम गलातियों में एक पंक्ति है 5वें अध्याय में, क्या बोलता है? फिर से तुम क्या है, क्या बोलते हैं, हम पढ़ेंगे। गलातियों में एक अच्छी पंक्ति है 5वें अध्याय में, पहली पंक्ति 5वें अध्याय में बोलता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो ना। मसीह ने हमें क्या किया है? स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। पौलुस किस चीज़ की बात कर रहा है? मैं किसके लिए बंदी हूँ? मसीह में बंदी हूँ ना। एक स्वतंत्रता है जो बंदी होने पर भी क्या है, एक आनंद के साथ जी जा सकती है। यदि मैं मसीह में अपने आप को बंदी बनाता हूँ तो मेरे पास एक स्वतंत्रता है। लेकिन जब हम संसार में अपने आप को बंदी बनाते हैं तो हमारे पास वो स्वतंत्रता नहीं रहती, हम उसके गुलाम बन जाते हैं। राइट। चीज़ें कई बार ये चीज़ें हैं। जहाँ पे ना, उस एक चीज़ में कहना जहाँ पे बोलता है तुम अन्य जातियों के लिए क्या है, मसीह यीशु का कैदी हूँ ना। जहाँ पे पौलुस से कहता है कि अन्य जाति ने विश्वास किया है, वह यहूदी लोगों को के लिए क्या है, परेशानी का कारण बन गया। जहाँ पे अन्य जातियों ने विश्वास किया, कई बार ये हिस्सा जब वो रेजअप कर रहा है तो उस जगह के लिए भी बात कर रहा है। क्यों बंदी हो गया? क्योंकि वहाँ पे कुछ परेशानियाँ खड़ी हो गई। जहाँ पे अन्य जाति अभी विश्वास में आ रही है, लेकिन यहूदियों का क्या मानना है वहाँ पे कि भाई कतना पहला, राइट, यहूदी विश्वास में आना है, बाद में यहूदी के बाद यीशु मसीह पे विश्वास करना है ना। वो जुडियाइजर्स आए थे, कई बार देखते हैं जुडियाइजर्स कैसे थे, कतना करना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें ना। लेकिन एक चीज़ देख सकते हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, हम मसीह में क्या कर दिया, उसने एक कर दिया। राइट। वहाँ पे वो दीवार थी, वो तोड़ दी गई और क्या हो गया, वो एक कर दिया। बाय द वे इफिसस शहर किस लोगों से ज़्यादा भरा हुआ था? यूनानी और रोमी लोगों से। राइट। वहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन था रोमी और क्या है, यूनानी लोगों का ज़्यादा था, इसलिए यूनानी लोगों का जिक्र इसमें ज़्यादा है ना। इसलिए पौलुस क्या बोल रहा है, मैं अन्य जातियों के लिए कैदी बना। बाय द वे इफिसियंस में अगर आप जाएंगे वहाँ पे पढ़ेंगे,
इफिसियस में उपद्रव हुआ जहाँ पे पौलुस ने प्रचार किया, और पौलुस ने जब इफिसियस आया था तो किसको लेकर आया था, हमने देखा अक्विला प्रिसिला, राइट। और किसके साथ उसने इस कलीसिया की स्थापना की, अपोलुस वहाँ पे था, राइट। और वो क्या है, वहाँ पे क्या कर रहा है, इस कलीसिया की स्थापना में उन चीज़ों को देखता है। तो वहाँ पे जो लोग थे ना उस जगह पे, वो अन्य जाति से थे। सो जहाँ पे पौलुस उस बात के लिए बता रहा है ना, बहुत अद्भुत है। सो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जिक्र कर रहा है, किसका, रहस्य का, मिस्ट्री, मेस्टोरी करके एक वर्ड है। सो उसका मतलब क्या है, रहस्य की बात कर रहा है। किसकी रहस्य की, पौलुस को एक प्रकाशन दिया गया। बाय द वे इफिसियों का 3 अध्याय 4 पंक्ति क्या बताया, जिससे तुम पढ़कर ना, बाय द वे 3 पंक्ति से हम पढ़ते, ओके, 2 पंक्ति और 3 4 पंक्ति ही पढ़ लेते। यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो तो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। वाह, है ना। क्या बोल रहा है पौलुस यहाँ पे, तुम परमेश्वर के उस क्या है, अनुग्रह के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो, जो तुम्हारे लिए क्या है, मुझे दिया गया। सो उसी के द्वारा क्या है, मुझे भी क्या है, एक रहस्य दिया गया, जिसे तुम पढ़ सको और जान सको, राइट। तो वहाँ पे क्या है, पौलुस ने उन्हें क्या है, संक्षेप में लिखा। संक्षेप में मतलब और एक्सप्लेन करके लिखा कि मसीह का रहस्य क्या है। सो अर्थात क्या है, वहाँ पे वो भेद, वो जो प्रकाशन के द्वारा प्रकट है, जो जैसा क्या है उस लिखता है, जहाँ पे जिसमें तुम पढ़कर जान सकते हो ना, जो वहाँ पे जो वर्ड है, राइट, जान सको एक वर्ड है ना। सो परमेश्वर ने क्या दिया, पौलुस को प्रकाशन दिया, और पौलुस ने इसे क्या है, कलीसिया को लिखा, है ना। अभी क्या है, पौलुस क्या बोलता है, जहाँ वो कलीसिया को लिखता है, कलीसिया इसे पढ़कर क्या करे, जान सके। वो जो वर्ड है, वर्ड क्या है, नोइयो, रिसीव एंड थिंक ना, जानना, बाय द वे नोइयो, ओके, नोइयो, ओके, आए। ये जो वर्ड है जानना, है ना। सो ये एक वर्ड है ग्रीक में ना, नोइयो, थिंक मतलब सोचना और समझना। जब हम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते नहीं है, उसके बारे में क्या करते हैं, सोचते, ध्यान लगाते हैं, राइट। वो वर्ड है। पौलुस क्या बोलता है, जो मैंने लिखा है तुम उस पर ध्यान लगाओ और तुम उसे समझ सको। बोल रहा है ना, जान सको का वर्ड ही वो है ना। पहली बात क्या है, उसे पढ़ो, है ना। उसे पढ़ के क्या है, उस परमेश्वर का जो वचन है उसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसे समझने की भी ज़रूरत है, राइट। कई बार हम क्या है, 1 साल का बाइबल राइट पढ़ते हैं, रीडिंग प्लान रहता है, फटाफट यार ख़त्म करना है साल भर में। नहीं ना, गॉड यस, साल ऐसा रखो, एक प्लान रखो साल भर का। दूसरा एक प्लान रखो, हर दिन एक वर्ड ना। डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं हर दिन एक टैबलेट ना। मूसा ने 2 टैबलेट बनाई थी वो काफ़ी नहीं थी तो 6, हम लोग कल पढ़ रहे थे, 613 व्यवस्था, राइट, उसके ऊपर जोड़ दी, राइट। उस जगह पे हम आते, पता है आगे मेंशन है उसी व्यवस्था का। जब मूसा उस चीज़ों को देखता है ना, 613, 248 सकारात्मक है, 316 कुछ नकारात्मक, 365 नकारात्मक है। 365 दिन होते नकारात्मक है, 365 दिन ये मत करो। 248 इंसान के शरीर में 248 हड्डियाँ है, तो ये करो तो तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा कहने का ना। व्यवस्था दिया गॉड ने वर्शिप के लिए, राइट। उसी तरह वचन हमें दिया है ताकि हम वो जीवन जी सके,
सही तरीके से परमेश्वर के अनुसार। वो रहस्य बोलता है मैंने तुम्हें दिया है, उसे तुम जान सको। सो सिर्फ तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें उसको क्या है, उसके साथ खाना है, राइट, अध्ययन करना है, चबाना है ना। गाय देखिए सिर्फ खाती नहीं है, बल्कि बाद में क्या करती है, उसको गांव में देखा, राइट, आपका रहेगा, जुगाली करती है ना। सो जान सको, है ना। जब हम कई बार इतिहास पढ़ते हैं ना, उसके बारे में ज्ञान रखते हैं ना, नॉलेज होता है। इतिहास पढ़ते हैं, कई बार बुक्स पढ़ते हैं हम लोग, उसका नॉलेज होता है कई बार। लेकिन क्या हम उसे अगर नहीं समझेंगे सही तरीके से तो वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, राइट ना। विश्वास का वचन जब हमारे अंदर गया है, यदि वो अनुभव के साथ खाली होगा तो व्यर्थ हमारे जीवन में ठहरा जाएगा। बोलता है ना, अनुभव के साथ खाली होने वाला जीवन मतलब क्या है कि मैं उसको एक्टिव नहीं किया मेरे जीवन में। एक होता है ना एक्टिव करना। यदि आप गाड़ी, आपको पता रहेगा, गाड़ी है आपके पास, सब है उसमें, पेट्रोल है, सब कुछ है, लेकिन उसको चलाया ही नहीं, 10 साल के बाद उसे निकाला, लेकिन सब तो था उसमें, तो फिर चलेगी क्या? नहीं। उसे क्या है, हर दिन चलाने की ज़रूरत है, हर दिन उसके साथ जीने की ज़रूरत है। क्या होगा, मसीह जीवन यदि हर दिन मैं नहीं जीऊँगा, यदि उसके वचन को मैं नहीं लेकर उसके अनुभव में नहीं जीऊँगा, तो क्या हो गया, एक दिन ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो रुक जाएगा, वो चलाने के योग्य, बोलता है ना, चलने के योग्य नहीं रहेगा। फिर से उसको फिर से क्या है, इब्रानियों का बोलता है, वापस तुम्हें क्या है, दूध पीने की ज़रूरत है, वापस वहाँ से शुरुआत करने की ज़रूरत है। सो क्या है, हर दिन मैच्योरिटी की ओर बढ़ना ना उस जगह पे परिपक्वता की ओर। सो वो पढ़ सको ताकि उस भेद को तुम समझ सको कि परमेश्वर कौन है, उस भेद को तुम समझ सको कि तुम मनुष्य में हम कौन है, ये उस भेद को समझ सको कि ये कलीसिया ना किस लिए है, कौन है, कलीसिया का भेद क्या है, ये समझ सको। सो 3 हिस्से, राइट, जहाँ पे परमेश्वर जो क्या है हमें भेदों को समझाएगा। दूसरा, संसार का मन परमेश्वर की बातों से क्या करेगा, हमें भटकने नहीं देगा। संसार में अगर हमारा मन है तो वो परमेश्वर की बातों से भटकने नहीं देगा। और कलीसिया उस क्या है, भेद को प्रकट करेगा। सो परमेश्वर हमारे क्या है, इंसानी मन को इस्तेमाल करता है, परंतु हमें इसके लिए परमेश्वर की सामर्थ और उसकी सहायता की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? वो हमें इस्तेमाल तो करेगा, लेकिन उसके लिए किसकी ज़रूरत है? उसके सामर्थ, उसके सहायता की। कौन है उसका सामर्थ और सहायता देने वाला? पवित्र आत्मा। सो पवित्र आत्मा का जो वर्ड है क्या है? ड्यूनामिस ना, जहाँ पे जो वर्ड है ड्यूनामिस। सो उसका मतलब क्या है ड्यूनामिस? ड्यूनामिस पता है ना, वो पहाड़ में पत्थर को फोड़ने के लिए यूज़ किया जाता, डायनामाइट है ना। ड्यूनामिस, जो डायनामाइट वहाँ से आया वो वर्ड, सो वो यूज़ किया जाता है। सो उसका मतलब ये है कि हमारे अंदर कोई क्षमता है नहीं, राइट, लेकिन पवित्र आत्मा में, उसका मतलब ये है कि जो पवित्र आत्मा में क्षमता है वो हमारे अंदर उस सामर्थ के द्वारा कार्य करेगी जो हमसे असंभव है। मतलब ये है, जो हमसे असंभव है उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ हमारी क्षमता में कार्य करेगी, राइट। सो ये चीज़ है डूनामाइट। मतलब क्या है? एक पत्थर को तोड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं है, लेकिन जब उसमें डायनामाइट डाला जाता है तो क्या है, पत्थर चूर चूर हो जाता है, राइट। सोच सकते हैं असंभव था, लेकिन उस डायनामाइट ने काम कर दिया। असंभव है हमें हमारी क्षमता में अपने इस जीवन को जीना, लेकिन हमारे पास एक ऐसा जीवन है जो सामर्थ्य से भरा और एक सहायता के लिए दिया गया, राइट। तुम्हें क्या है, मैं एक सहायक दी के जाता हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला? जब मैं जाऊँगा तो तुम्हारे लिए कौन आएगा? एक सहायक दिया जाएगा, राइट, जो तुम्हारे साथ उन चीज़ों को याद दिलाएगा
जो मैंने तुम्हें क्या है वो बातों को सिखाया, वो याद दिलाने के लिए। पहले पवित्र आत्मा कोई अपने अपने हिस्से से कुछ नहीं बताता, जो परमेश्वर की बात है उसमें से लेता है और हमारे अंदर क्या करता है, उसको याद दिलाता है, राइट। ये चीज़ है, वो पवित्र आत्मा का कार्य है, उसको रखा गया, इसलिए उसको क्या बोलता है, हेल्पर कहा गया, सहायक कहा गया, कंफर्टर कहा गया। ना हमारे साथ आकर, ना पैराक्लीटोस, ना हमारे साथ आकर बैठने वाला, ना पैरा मतलब साथ में, क्लीटोस मतलब साथ में आकर बैठने वाला। सो पवित्र आत्मा की हमें सामर्थ्य की ज़रूरत है, राइट। और 3 तस्वीर है बाय द वे इसमें, तीसरे अध्याय में 3 तस्वीरें कौन सी है। पहली, तीसरा अध्याय का 8वीं पंक्ति बोलता है, मसीह का अगम्य धन का सुसमाचार प्रचार करो। पहला तस्वीर क्या है, हम ना मसीह का अगम्य धन, ना अनसर्चेबल, जिसे खोजा नहीं जा सकता। बाय द वे देखा है सुसमाचार, सुसमाचार क्या करता है पता है, बहुत अद्भुत है, बाय द वे मिराकल है। हमारे जीवन में किसने काम किया, सुसमाचार जो हमारे पास पहुंचा। वाह, एक ऐसे वचन जो संपूर्ण है ना, ऐसा संदेश जो संपूर्ण है, उसने हमारे जीवन में कार्य किया। बोलता है मसीह का आगम्य धन का सुसमाचार का प्रचार करो। पहला तस्वीर वो है ना, हर वो सुसमाचार क्या करता है, उसमें एक ऐसा रिचेस है जो उसको खोजा नहीं जा सकता, लेकिन जब वो इंसान के जीवन में जाता है तो हम क्या करते हैं, उस उद्धार को देख पाते हैं। वाह, ऑसम है, राइट ना। दूसरा, तीसरे अध्याय की 9वीं पंक्ति, जो परमेश्वर ने आदि से गुप्त रखा है उस बातों को प्रकाशित करो। पौलुस का दूसरा क्या है, वहाँ पे तस्वीर क्या दे रहा है, जो आदि से कैसा है, गुप्त में था, लेकिन उसको क्या करूं मैं, प्रकाशित करूं ना। जहाँ पे क्यों उसका उत्तर 10वीं पंक्ति में, क्या प्रकाशित करना है जो आदि से गुप्त है में है। 10वीं पंक्ति में क्या है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। वाह, है ना। क्या बोलता है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा, किसके द्वारा, कलीसिया के द्वारा ना, परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए ना। ये वो स्वर्गदूत है जो गिराए गए हैं, और वो स्वर्गदूत है जो अच्छे भी है, राइट, जो ना कार्य कर रहे। सो उनके लिए क्या है, एक गवाही है, राइट, जहाँ पे क्या है, उस बात को प्रकट करता है ना। बाय द वे कहाँ पे रखा था पता है, इब्रानियों का अध्याय, पहले अध्याय में अगर जाएंगे, ओके, इब्रानियों का ओके, सो बोलता है ओके, वो 6वीं पंक्ति बोलता है दूसरे अध्याय की, वरन किसने कही यह गवाही दी है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। उसने आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसने कही यह गवाही दी है कि मनुष्य का क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है, राइट। जहाँ पे अद्भुत है कि ये चीज़ कौन देख रहा है, स्वर्गदूत देख रहे हैं, और वो चीज़ें जो क्या है, गुप्त है, जो बातें छुपी हुई है, राइट। लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है, उस बातों को मैं प्रकाशित करूं, जहाँ पे जो संसार में क्या है, मनुष्य के बीच में परमेश्वर का जो उद्देश्य है
क्या है, उद्देश्य है, उसको क्या करे, वो प्रधानों और स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए, जहाँ पे हम सिर्फ संसार में सुसमाचार के प्रचार के लिए नहीं रखे गए हैं ना, सिर्फ हम सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं रखे। पौलुस क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ हम सुसमाचार प्रचार के लिए नहीं रखे गए। सो वहाँ पे क्या बोल रहा है, बल्कि सुसमाचार को इस संसार में प्रकट करने के लिए रखे गए। राइट, सिर्फ जाके बताना नहीं है, वो काम नहीं है, सिर्फ बताया। राइट, यस, वो आदेश है परमेश्वर का, लेकिन बोलता है उस सुसमाचार को प्रकट करने की भी ज़रूरत है। हम क्या बताते हैं, कलवरी बताते हैं। हम क्या बताते हैं भाई ना, कब्र बताते, गाड़ा गया। राइट, हम क्या बताते हैं, पुनरुत्थान बताते, प्रचार किया, लेकिन क्या वो मेरे अंदर जिया, क्या वो कलवरी मेरे अंदर जी रही है, क्या मैं उस कन्विक्शन के साथ जी रहा हूँ कि मेरे पाप हमेशा के लिए गाड़ दिए गए, क्या मैं उस पुनरुत्थान की उस सामर्थ्य को अनुभव कर रहा हूँ अपने जीवन में। दिन प्रतिदिन कई बार मैं गिरता हूँ, लेकिन क्या बोलता हूँ, यस, मेरे पास एक उम्मीद है, मेरे पास एक आशा है, मसीह के द्वारा दी गई है। ना सिर्फ प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या है, मुझे उसे प्रकट करने की भी ज़रूरत है। मतलब क्या है, हर दिन उसके साथ अभ्यास में जीने की ज़रूरत है, उसके कन्विक्शन के साथ। यस, सिर्फ वो कलवरी मेरे लिए सिर्फ क्या है, दो शब्द नहीं है, कलवरी पे मरा हुआ, राइट, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, ये केवल मेरे लिए शब्द नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ है, हर समय का। बाय द वे, हर समय कहीं पर भी वो ठोकर नहीं खाएगा ना। जो क्या बोलता है ना, जो व्यवस्था से प्रेम रखता है उसके लिए कोई ठोकर की बात नहीं होती। हम बोलते जो कलवरी उस प्रेम रखता है उससे, यीशु मसीह से, उसके लिए भी कोई ठोकर नहीं लगती। हर समय हम उसके उस प्रेम में जी सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। बाय द वे, इफिसियों की पत्री इसके लिए लिखी गई कि एक भाईचारे की प्रीति, एक क्षमा से भरा हुआ जीवन और एक क्या है, यूनिटी से, राइट, एकता से भरा हुआ जीवन जिया जाए ना। पौलुस क्या बोल रहा है, पहले दो हिस्सों में, पहले अध्याय दूसरे अध्याय में ये बता रहा है कि हम कौन हैं, परमेश्वर ने हमें किन आशीषों से आशीषित किया है। लेकिन जब तीसरे और चौथे अध्याय में आता है तो क्या है, उसको अभी क्या कर रहा है, प्रैक्टिकल में लेकर आ रहा है उन चीज़ों को। इसीलिए जब भी वो बोल रहा है, इसीलिए, इसी कारण तुम क्या करो, उसके उस बुलाहट में जियो। राइट, इसी कारण मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको भेद बता रहा हूँ। राइट, इफिसियों के अध्याय में ना, इसीलिए मैं विनंती करता हूँ ना, 13वीं पंक्ति में है, लेकिन बाद में जाएंगे हम लोग। सो कई बार क्या है, पहली चीज़ ना, जहाँ पे क्या बोलता है, एक तस्वीर जो क्या है, आनंद की महिमा और परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को प्रकट करने के लिए दिया है। पहला तस्वीर क्या है, जो भेद है सुसमाचार का, क्या है, आनंद की महिमा और परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है। कितना विजडम भरा है गॉड में। राइट, सो वो तस्वीर पहली तस्वीर है ना, उसकी बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है। सो दूसरी तस्वीर क्या है, परमेश्वर ने इस संसार में क्या है, एक खास उद्देश्य के लिए हमें रखा है। दूसरी तस्वीर ये है ना, जहाँ पे क्या है, जो गुप्त था उसको प्रकाशित करो, उसके उद्देश्य, जो खास उद्देश्य है उसके लिए रखा है। बाय द वे, सो पहली पंक्ति और 13वीं पंक्ति पढ़ते हैं तो ताकि ये दोनों पंक्तियाँ हम देख सकते हैं। इस कारण ना, कहाँ से शुरू करता है, इस कारण ना, मतलब क्या है, पहले क्या किया उसने, यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में एक तस्वीर दे दी, मसीह जीवन के बारे में कि विश्वासी कौन है और उनका जीवन कैसा है। उसके बाद वो बोलता है, इस कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। राइट, सो तीसरे अध्याय की पहली पंक्ति, जहाँ मैं क्या बोलते हैं, अन्य जातियों के लिए मसीह का बंदी हूँ। राइट, और क्या बता रहा है वहाँ पे पौलुस, कि मेरा क्लेश तुम्हारे लिए, तुम्हारी महिमा है। मेरा क्लेश क्या है, तुम्हारी,
राइट महिमा है, राइट। इसलिए क्या है, मैं विनती करता हूँ जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनमें तुम्हारी महिमा है। अगर वो बीच में का पार्ट छोड़ के अगर पढ़ेंगे तो क्या बोलता है, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनमें तुम्हारी महिमा है। क्या बोलता है, इसलिए उनके कारण साहस मत छोड़ो। समझ रहे हो क्या बोल रहा है, इसके लिए क्या है, उनके कारण साहस मत छोड़ो ना, उसमें बने रहो। सो या 13वां पार्ट का बी पंक्ति, जो क्लेश मुझे तुम्हारे लिए हुए उनमें तुम्हारी महिमा है। परमेश्वर ने कलीसिया की ऐसी रचना की है कि सब एक साथ इकट्ठा रह सके ना, उसने ऐसी रचना की है इकट्ठा हो सके कि महिमा क्या है, परमेश्वर की महिमा किस में है। बाय द वे क्या बोलता है भजन संहिता 133, क्या बोलता है पहली पंक्ति, क्या बोलता है ना, हाँ क्या ही धन्य, राइट। हम लोग जाएंगे, ओके। कई बार हम ये हो जाता है कई बार, ओके। सो 133 भजन संहिता 133 में जाएंगे। क्या ही धन्य है बात कि भाई आपस में क्या है, मिले रहे, है ना। सो क्या है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहे, राइट। किसकी बात कर रहा है, क्या ही धन्य बात है, राइट। और परमेश्वर इस कलीसिया के बारे में पौलुस को एक पिक्चर दे रहा है और उस पिक्चर की बात कर रहा है। जब पौलुस बता रहा है हमारी रचना ऐसी की गई है कि हम एक साथ इकट्ठे होकर एकत्रित क्या है, एक जीवन बिताए जिससे उसकी महिमा को प्रकट कर सके, राइट। जहाँ पे ना एक मिशनरी जीवन है, एक सेवकाई का जीवन है। बाय द वे कलीसिया में अलग अलग प्रकार के क्या है परमेश्वर ने दान दिए हैं, वरदान दिए हैं ना। कोई मिशनरी बनता है, कोई सेवक बनता है, कोई काम करता है और परमेश्वर की सेवा करता है। हर एक के लिए परमेश्वर ने चुना है, लेकिन किसके द्वारा, उस अनसर्चेबल ना बोलता है ना, वो अगम्य धन को खोजा जा सके। हमारे जीवन में वो धन है, बाय द वे मिट्टी के बर्तनों में छुपा हुआ क्या है, वो धन है जो क्या है परमेश्वर क्या है प्रकट करना चाहता है। सो या परमेश्वर सब लोगों को विश्वास में एकत्रित करना चाहता है, राइट। और परमेश्वर उनके लिए राष्ट्रों के बीच उस क्लेशों में क्या करता है, उस महिमा को प्रकट करना चाहता है। जहाँ पे क्या है मिशनरीज कई बार सताव से गुजरते ना। हम देखते कई बार संसार में लोग ना उस सेवकाई में क्या करते, संघर्ष नहीं करते, बल्कि क्या है लोगों के द्वारा उस सताव से जाते। परसिक्यूशन आता है लेकिन वो महिमा को प्रकट करेगा। कई बार हमें एकत्रित होने से रोका जाएगा, लेकिन क्या है देखा है लॉकडाउन में क्या था, लॉकडाउन में देखा है हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, लेकिन क्या हम एकत्रित थे, यस राइट, है ना। हम मिलते थे ना, जहाँ पे प्रभु के नाम से एकत्रित होता है ना, इकट्ठा होते वहाँ पे वो यूनिटी दिखती है, वहाँ पे परमेश्वर प्रेजेंस रहता है। सो ना लॉकडाउन आना अच्छी बात है ना। कई बार ऐसे चीज़ें होता है तो हमें समझ में आता है कि गॉड कितना कीमती है, मूल्य रखता है हमारे जीवन में। यदि वो नहीं रहता तो फिर हम आज यहाँ पे नहीं होते। तीसरी तस्वीर क्या है, परमेश्वर ने चुना हमें क्या है, परमेश्वर ने चुना कि एक अलौकिक जो सुपरनैचुरल जो सामर्थ है और उसकी बुद्धिमत्ता हमारे जीवन से देखी जाए, जो कैसे प्रकट होगी, हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा ना। वो जो परमेश्वर की सामर्थ कैसे, पहली चीज़ क्या थी, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ और बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। दूसरी क्या है, उसके प्रार्थना, हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ और उसकी बुद्धिमत्ता। बाय द वे दोनों में क्या है, हमारी क्षमता काम नहीं करती, राइट। जब ना मैं कई बार बोलता हूँ मैं ज़्यादा करके, जब हम अपने पाँव पे खड़े होते हैं तो हम अपने बल पे खड़े होते हैं, लेकिन जब हम अपने घुटनों को टिकाते हैं और घुटनों पे खड़े होते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य में खड़े होते हैं, राइट। वो हमारी ताकत नहीं रहती,
इसलिए हमारे घुटने क्या है, इब्रानियों बोलता है तुम्हारे ढीले हाथों को और क्या है, निर्बल घुटनों को क्या करो, मजबूत करो, राइट। वो घुटने तुम्हारी सामर्थ है। हमारे पाँव कई बार हमारा साथ छोड़ देंगे ना, वो खड़ा नहीं रह पाएंगे, लेकिन जिस समय से हम घुटनों पे जाते हैं, बाय द वे जॉर्ज मुलर को आपने सुना रहेगा, उसकी जो डेथ हो गई आखिर में, वो प्रार्थना करते हुए हुई, आखिर में भी वो घुटनों पे था। उसने परमेश्वर पे निर्भर रहने वाला जीवन जिया। बाय द वे उसके ऑफनेज में खाना नहीं था, लेकिन क्या हो गया, एक बड़ा ट्रक उलट गया जिसमें खाना था, और वो खाना बच्चों के लिए आ गया जिस दिन, राइट। वो प्रेयर वॉरियर था, प्रार्थना करने वाला ना, परमेश्वर पे भरोसा करने वाला। बच्चे भूखे हैं लेकिन गॉड, पता है गॉड तो खिलाने वाला है, तूने दिया है, और वो चीज़ ना परमेश्वर करता है। सो तीसरा अध्याय जहाँ पे बाय द वे बुद्धिमत्ता से भरा हुआ जीवन, राइट। परमेश्वर हमारे जीवन में सुपर नेचुरल, बाय द वे वो नेचुरल नहीं है ना। आज सुबह डिवोशन सुना होगा आपने पास्टर जॉन कैनी का। सो उसमें भी उन्होंने एक सुपर नेचुरल बोला, शैतान भी उस अलौकिक सामर्थ्य से काम करता है। उसने पतरस को यूज़ किया ना। पहले क्या है, वो जीसस के पास जाता है, यीशु मसीह, राइट। यीशु मसीह पूछता है मुझे को लोग क्या कहते हैं, तो पतरस क्या बोलता है, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, राइट। तो तुझे किसने रिवील किया, मांस और लहू ने नहीं, स्वयं परमेश्वर ने ना। अलौकिक सामर्थ्य, वो सुपर नेचुरल सामर्थ्य जो तुझसे बात करी पतरस। लेकिन बाद में क्या हो गया, थोड़ा समय के बाद ना, मेरा ना यरूशलेम जाना और वहाँ पे पकड़वाया जाना ना, सूली पे जाना, राइट, मरना अवश्य है बोलता है। तो उसके बाद क्या बोलता है, प्रभु तू नहीं जाएगा ना। लेकिन वहाँ पे क्या बोलता है, शैतान को यीशु मसीह ने क्या किया, वहाँ पे डांटा। पतरस को नहीं डांटा, राइट। लेकिन क्या है, सुपर नेचुरल पावर क्या है, शैतान भी क्या करता है, उसमें कार्य करता है। लेकिन उससे ज़्यादा सुपर नेचुरल क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य है जो हमारे साथ बनी रहती है, हमें गिरने नहीं देगी। पतरस ने इनकार किया, लेकिन पतरस को प्रभु ने नहीं छोड़ा, राइट। जब भी हम उसके साथ जुड़े हैं, वो हमसे कभी अलग नहीं होगी। हम दूर हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ बनी रहती है। जिम सिम्बाला के बारे में सुना है। जिम सिम्बाला बहुत अद्भुत प्रचारक है, और प्रार्थना के बारे में उनका मैसेज हम लोग हर बार सुनते हैं तो याद करते हैं हम लोग, जिम सिम्बाला। उनकी एक कहानी है, सच्ची घटना, जो उनकी बेटी, बाय द वे पास्टर है, पास्टर की बेटी कैसी होनी चाहिए, राइट। हम सोचते तो हमारे माइंड में आता है अच्छे, राइट, वो भी प्रभु को जानने वाले, लेकिन वो गलत चीज़ों में गिर गई, ड्रग एडिक्ट हो गई, और उसने घर छोड़ दिया, और वो घर छोड़कर चली गई। बहुत समय बीत गया, आई थिंक साल बीत गया। एक दिन वो जिम सिम्बाला के जो ग्रुप में लोग थे, उन्होंने बोला हमें मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। उन लोगों ने मिलकर क्या किया, प्रार्थना की। पता है क्या हो गया उस प्रार्थना का असर, परमेश्वर की सामर्थ ने काम किया। उस दिन को क्या, उसके नेक्स्ट नाइट में, रात में, जिम सिम्बाला की बेटी क्या हो गई, वो घर में आ गई। तो मेरे साथ किसी ने बात की, कोई पावर थी, सामर्थ थी, जिसने मुझे क्या किया, इसमें से निकलने के लिए क्या किया, मजबूर कर दिया, और मैं आज आपके सामने आई हूँ। बदल गया, राइट। सोच सकते हैं कहीं पर इतने साल बीतने के बाद वो थक गए थे, लेकिन बॉडी ऑफ क्राइस्ट ने क्या बोला, चलो हम प्रार्थना करते हैं। वो क्या हो गया, उस प्रार्थना की सामर्थ ने उस बेटी के जीवन को बदल दिया। दैट इज़ अमेजिंग कि ये चीज़, उनकी स्टोरीज बहुत अद्भुत है। वो ड्रग एडिक्ट्स के बीच में काम करते थे, मतलब उन लोगों के बीच में भी काम करते थे, गरीब लोगों के बीच में। उनका स्लम्स मिनिस्ट्री था बाय द वे। लेकिन उनकी बेटी क्या है, उसमें गिर कर क्या है, वो भी चली गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रार्थना की सामर्थ ने उसे वापस लौटा कर लेकर आया। दैट इज़ अमेजिंग। या
सो क्या है, कैसे प्रकट करता है परमेश्वर? परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसकी सामर्थ्य उसके प्रार्थना के द्वारा ना। सो प्रार्थना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, नियंत्रण ना, हमें अपना नियंत्रण नहीं करना है, परमेश्वर हमारा नियंत्रण करे, पवित्र आत्मा हमारा रहे। इसलिए क्या इफिसियों का 5वां अध्याय क्या बोलता है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ ना। सो ना यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं और बाद में आगे बढ़ते हैं। सो या किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं या कुछ पूछ